क्योंकि मैं एक राज शर्मा जी से एक सवाल। राज शर्मा जी देखिए, अब ठीक है यूपी विधानसभा, क्योंकि यूपी के मुद्दों पर बात हो, इतने सारे विधायक है अपने क्षेत्र के मुद्दे लेकर आए, उनके सवालों पर चर्चा हो, ये अच्छी बात नहीं है क्या? क्योंकि लोकसभा के अंदर चर्चा शुरू हो रही है, 10 अगस्त तक चर्चा चलेगी लोकसभा में, राहुल गांधी भी बोलेंगे, प्रधानमंत्री भी बताया जा रहा जवाब देंगे, गृह मंत्री भी जवाब देंगे, तो हो तो रही है ना मणिपुर हिंसा पर चर्चा, संसद में हो रही है। कहां हो रही है चर्चा? गृह मंत्री जी का आज मैं बयान सुन रहा था जो उन्होंने सदन में दिया। मैं सोचता हूं ये पूरा विश्व देख रहा है, क्या एक गृह मंत्री जो कि देश की सबसे सेकंड इन कमांड है, वो ये क्या इलू क्या कोई बच्चा बीएससी का या इंटर पास होकर पिक्चर देख के निकल रहा? वो चर्चा नहीं करना चाहता भाई। ये जो सरकारें बैठी हैं, चाहे प्रदेश में चाहे केंद्र में, ये लोग नहीं चर्चा करना चाहते हैं। अभी यही कह रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता पलायन होता था, अरे बच्चे तक को पेशाब पिला दी जा रही है, औरतों को जिंदा रेप कर दिया जा रहा है, इस पे आप लोग खामोश हैं और विपक्ष। हाँ तो इस पर चर्चा कराइए ना राज जी, यही तो सरकार कह रही है कि इन पर कराइए ना चर्चा। विपक्ष क्या कह रहा है? सब में चर्चा होगी, लेकिन मणिपुर की भी हो, इसमें क्या दिक्कत है? जब योगी जी पराए देश में जाते, चलिए विशाल का रुख कर लेते, आ रहा हूं मैं, लौट के आ रहा हूं, राज जी लौट के आ रहा हूं। विशाल क्या अपडेट अभी सदन को लेकर, क्योंकि 11 बजे लग रहा है कुछ आसार लग रहा है? अरे महंगाई पे सरकार जवाब देना, पटल पर अरे जवाब देना है तो जो नौकरियां खा गए आप नौजवानों की, उन पर जवाब दो। आज जवाब देना है तो माननीय अखिलेश यादव जी जो चीज बोलते हैं, हम सब लोग बोलते हैं, पीडीए पर जवाब दो। कैसे उनका आप आरक्षण खा गए, कैसे चीजों को, संसाधनों को आपने हड़प लिया, और सरकार जब हर मोर्चे पर विफल है। किसानों पर आप देखिए, एक तरफ सूखा पड़ा है आधा उत्तर प्रदेश, और आधा उत्तर प्रदेश पश्चिम का पूरा इलाका बाढ़ से ग्रसित है, परेशानी दिक्कतों से लोग जूझ रहे हैं। अभी गन्ने की हजारों हेक्टेयर फसल चौपट हो गई है वहां पर, उसके बारे में कोई पटल पर जवाब रखने वाला नहीं है, पुरानी चीजें निकाल कर लाते हैं। अब मणिपुर की घटना थी, जब आप किसी का शोक संदेश यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कई की खुशी में शामिल हो सकते हैं, देश के हिस्से तो हम भी तो उत्तर प्रदेश के। अगर मणिपुर की घटना बड़ी घटी है और इनकी नाक के नीचे घट रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं 100 से ज्यादा इस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता हुई है, 50,000 लोग विस्थापित हो गए, अब लगातार वहां पर घटनाएं घट रही हैं, उस पर एक शब्द ये बोलना नहीं चाहते। लेकिन चले मैं एक सवाल, भुवन भास्कर जी, ये आपकी पार्टी से जुड़े, अब आप ये इतने सारे मुद्दे बता रहे हैं, उन पर बात करो ना फिर। बिल्कुल उन मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए जो महिला सुरक्षा है, देश की आबादी की जो 50% वो है, हम लोग खोखले नारे वाले पार्टी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह दिया और बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम लोग तो उस पर ठोस है, सरकार से जवाब मांगेंगे, निंदा करेंगे, निंदा प्रस्ताव की तो मांग कर रहे हैं हम लोग। सरकार क्यों अपनी जवाबदेही से? ठीक है सिंह साहब क्या दिक्कत है? हो जाने दीजिए, बात तो सही कह रहे हैं ये लोग भी, क्या एक निंदा प्रस्ताव आ जाए, आप अपना पक्ष रख दीजिए, आप भी निंदा कर दीजिए, सभी लोग निंदा कर रहे हैं, आप भी तो बैठ के निंदा ही कर रहे हैं ना मणिपुर घटना की। पूरा देश देख रहा है कि मणिपुर की घटना पर सदन में, जो सब सर्वोच्च सदन है, संसद में हमारी पार्टी तैयार है, और ये हंगामा करके विपक्षी भाग रहे हैं, रोज जवाब दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अरे आपके गृह मंत्री विपक्ष को देश में सदन में इस तरह से कोई गृह मंत्री इलू कहते हुए दिखाई दिया? आपके गृह मंत्री की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। को देखो, एक स्टूडेंट इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता जिस तरह गृह मंत्री करते हैं। देश की सदन की गरिमा का हनन हुआ है आपके गृह मंत्री के द्वारा। देश के चर्चा करने की उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, उससे आप भाग रहे हो, क्योंकि मुद्दों से आप भाग रहे हो। क्यों नहीं जाते हो आप? विधानसभा प्रधान सेवक कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, महंगाई बेरोजगारी विरोध करना है। रुकिए हमारे लौट के साथ प्रदेश को जीरो टॉलरेंस पर लाना है और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाना है। और जो मुद्दे इन लोगों ने छोड़ रखा है, जो उपेक्षित रखा है, जिन जातियों के साथ धोखेबाजी की, अन्याय किया, उसके साथ कानून बनवाना है। ये विपक्ष नहीं चाहता है कि चर्चा हो आरक्षण पर, चर्चा हो जिसके साथ धोखेबाजी हो, चर्चा हो कि कैसे पिछली सरकारों ने इन जातियों के साथ अन्याय हुआ। हमारे आरक्षण के मुद्दे पर नहीं चर्चा चाहते हैं,
किन लोगों ने इनके फाइल गायब कराई है वो पर नहीं चर्चा चाहते हैं। कौन 17 पिछड़ी जातियों के साथ जिसने धोखेबाजी की है वो नहीं चर्चा चाहते हैं। इसीलिए ये लोग सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन चौधरी आपके साथ आ रहे हैं क्या? कल मैं कहता हूं कि नेता के सामाजिक नेता के साथ जो कोर वोट बैंक होता है, जैसे हमारे निषाद है हमारे साथ है, जब उनकी समस्याएं हल भाजपा। चलिए, आप संजय निषाद को आप सुन रहे थे, लेकिन आपने देखा, लेकिन सदन चलेगा नहीं चलेगा। बड़ा सवाल है कि अगर विपक्ष कह रहा है कि मणिपुर की हिंसा पर बात हो, फिर बीजेपी वाले कहेंगे कि भैया राजस्थान में लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है तो उस मुद्दे पे बात हो, फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव में पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा हुई उस पे बात होगी, फिर यूपी के मुद्दे कहां रह जाएंगे? एक बड़ा सवाल है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बात करने के लिए। आगे बढ़